हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 23। फ्रेंड्स, पहला शब्द है हमारे सामने क्योर ऑल, और इसका मतलब होता है रामबाण, यानी कि अचूक, हर मर्ज की दवा। क्योर ऑल, जो क्योर करता हो ऑल यानी कि हर डिजीज को। ओके, क्योर ऑल इजी है, रामबाण। नेक्स्ट है कर्स, श्राप देना, ठीक है, बद्दुआ करना, इजी वर्ड है। कर्स मीन्स शार्प। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व्ड, मुड़ा हुआ। कर्व जानते हो, मुड़ा हुआ होता है, इजी है, बहुत सिंपल वर्ड है। कर्व्ड मीन्स मुड़ा हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर, इसका मतलब ग्राहक होता है, याद कराने की जरूरत है नहीं, इजी टेक है। नेक्स्ट है बच्चों सिनिकल, इसका मतलब होता है निंदा करने वाला। फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो और किसी ऐसे इंसान को दिखाते हो जो निंदा करता है, यानी कि बुराई करता है या कोई ना कोई कमी निकालता है, तो आप क्या कहोगे उससे? सी और निकल। कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सिनिकल से सी और निकल। ओके, सिनिकल मींस निंदा करने वाला। नेक्स्ट है बच्चों साइनोश्योर, और इसका मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, यानी कि पॉइंट या सेंटर। ठीक है, देखिए साइनोश्योर से शाहीन नाम की एक लड़की है, आप उससे पूछ रहे हो श्योर, तुम श्योर हो कि किस पॉइंट पे हमें उतरना है, ठीक है, किस सेंटर पे हमें उतरना है। ओके, देखिए साइन श्योर। ओके, शाहीन नाम की लड़की है और आप उससे पूछे कि आप श्योर हो, शाहीन तू श्योर है कि हमें कहां, किस पॉइंट पे उतरना है और कहां उतरना है। ठीक है, साइन श्योर मीन्स आकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट है बच्चों डेफी, और इसका मतलब होता है सनकी। फ्रेंड्स, जो सनकी होते हैं ना, उनसे कभी नहीं कहना चाहिए देफी। जैसे बच्चे, मैं सब टीचर्स को बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे सनकी होते हैं उनसे कभी मत बोलो दे फी, उससे बोलो ले फी। ओके, डेफी, डेफी मीन्स सनकी। नेक्स्ट है बच्चों डेंटी, और इसका मतलब होता है रुचिकर या फिर स्वादिष्ट। फ्रेंड्स देखिए, हमारे दंत होते हैं और टी, टी पीना अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, स्वादिष्ट भी है, रुचिकर भी है, लेकिन दंत थोड़े से खराब हो जाते हैं। डेंटी, डेंट यानी दंत खराब हो जाते हैं टी पीने से। हालांकि स्वादिष्ट लगती है, नहीं लगती? चाय अच्छी लगती है ना, हाँ बिल्कुल। और तो सर्दी का मौसम आने वाला है, हाँ। डेंटी, डेंटी मीन्स रुचिकर या फिर स्वादिष्ट। नेक्स्ट है बच्चों डैम्पन्ड, इसका मतलब होता है हताश। तो बच्चों एक दिन आप खड़े हुए थे और आपसे एक सीनियर बंदा खड़ा हुआ था, आपने बोला दम है तो मेरा पेन छीन कर देखा। देखिए डैम पेन, डैम और दम है तो पेन छीन कर देखा, उसने छीन लिया। अब आप क्या हो गए? हताश। ठीक है, मतलब कि क्यों कहा मैंने इससे। ओके, डैम्पर्ड मींस हताश। नेक्स्ट है बच्चों डेंजरस, और इसका मतलब होता है खतरनाक। आसान है तो बिल्कुल, डेंजरस मींस खतरनाक। नेक्स्ट है बच्चों डिफीटेड, और इसका मतलब होता है पराजित। डिफीट मींस किसी को हराना, ठीक है, और डिफीटेड मींस हारा हुआ या पराजित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, परिभाषा। इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल आ रहे हैं आज तो सोनू। नेक्स्ट है डेयरिंग, साहसी, जिसके अंदर डेयर हो, कुछ करने का हिम्मत। ओके, हिम्मती, डेयरिंग मींस साहसी। नेक्स्ट है बच्चों डार्क, और इसका मतलब होता है अंधेरा या फिर रहस्यपूर्ण। अब कोई चीज डार्क, भाई अंधेरा हो जाए तो आपको पता चलेगा आगे क्या है, रहस्यपूर्ण ही लगेगा सारी चीजें, बिल्कुल। डार्क मींस अंधेरा या फिर रहस्यपूर्ण। नेक्स्ट है हमारे पास डैश, और इसका मतलब होता है टक्कर। फ्रेंड, डैश को आप बना लो 10, आप तो 10-10 लोगों से अकेले ही टक्कर ले जाते हो, हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो अकेला 10 के बराबर हूं, 10 लोगों से अकेला टक्कर ले जाता हूं। देखिए सिर्फ खाने पीने में, लड़ने में नहीं। ओके, DASH डैश, इसका मतलब क्या है? टक्कर। नेक्स्ट है बच्चों डिफ्लेक्शन, और इसका मतलब होता है सही मार्ग से हट जाना। फ्रेंड्स, आप अपनी दी से बोल रहे हैं कि दी गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग एक वो सिगरेट आती है, तो आप बोल रहे हो कि दीदी आपका जो सन है ना वो फ्लैग, गोल्ड फ्लैग पीने लग गया है, यानी सही रास्ते से हट गया है। देखिए दी फ्लैग, गोल्ड फ्लैग पीता है कौन? आपका सन। देखिए डिफ्लेक्शन, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफ्लेक्शन, सही मार्ग से हट जाना। दीदी का जो सन है वो क्या पीने लग गया है? गोल्ड फ्लैग। डिफ्लेक्शन मीन्स सही मार्ग से हट जाना। रिवीजन कर लोगे आराम से।
चलिए इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, करिए रिवीजन। यस बच्चों, बहुत इजी टेक था, ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। चलिए इनको देखते हैं। डेस्टार्डली, इसका मतलब होता है कायरता पूर्वक। फ्रेंड्स 10 तार, अगर आपको तार सही करने हो और 10 तार आपस में मिले जुले हों तो डेडली लगते नहीं लगते? डेस्टार्डली, 10 तार आपने देखे डेडली लगते हैं, और हर काम हमारा कायरता पूर्वक होता है। डर लगता है कि कोई गलत तार किसी दूसरे में ना जुड़ जाए, ऐसा होता नहीं होता? एग्जैक्टली, डरते हुए करते हैं हम उस काम को। डेस्टार्डली मीन्स कायरता पूर्वक। नेक्स्ट है बच्चों डोंटलेस, इसका मतलब होता है साहसी, हिम्मती। डॉन, अच्छा डॉन कभी लस्सी पीता है? कभी कभी पी लेता होगा, लस्सी पीता नहीं पीता ये तो नहीं पता, लेकिन साहसी तो होता है डॉन। हाँ, डोंटलेस, ओके, डॉन लस्सी तो नहीं पीता लेकिन साहसी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए डेडलॉक, इसका मतलब होता है स्थिरता। भाई कोई इंसान डेड है तो वैसे ही उसके अंदर स्थिरता आ जाती है, हिलता ही नहीं है वो, लेकिन उसको फिर लॉक कर दो तो ये तो डबल स्थिरता हो गई। ठीक है, डेड को अगर लॉक कर दोगे तो उसके अंदर क्या लगेगी? डेफिनेटली स्थिरता आ जाएगी, और वैसे तो डेड के अंदर स्थिरता रहती है, हिलता नहीं है। ठीक है, डेडलॉक मीन्स स्थिरता। नेक्स्ट है डेडली, और इसका मतलब होता है घातक। इजी है, डेडली मीन्स घातक। नेक्स्ट है हमारे पास डेबाकल, और इसका मतलब होता है मुसीबत। फ्रेंड्स आप अपने दोस्त से बोल रहे, आपका दोस्त है देव नाम का, आप बोले देव आ कल, यानी वो एक मुसीबत में था और बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, तो आपने क्या बोला? देव आ कल, और कल मैं तेरी मुसीबत दूर करूंगा। ठीक है, डेबाकल मींस मुसीबत। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने डिबिलिटेट, इसका मतलब होता है दुर्बल करना या कमजोर करना। फ्रेंड्स देखिए, दीदी ने अपनी बिल्ली को इतना टाइट बांधती है, इतना टाइट बांधती है कि बेचारी कमजोर हो गई है, बिल्कुल कमजोर कर दिया है, दुर्बल कर दिया है। देखिए दीदी ने बिल्ली को इतना टाइट बांधा है कि वो बहुत पतली दुबली मरियल सी हो गई है। ठीक है, डिबिलिटेट मींस दुर्बल करना। नेक्स्ट है बच्चों डेबनियर, और इसका मतलब होता है खुश मिजाज। फ्रेंड्स देखिए, देवू नाम का एक मेरा स्टूडेंट है, देवू ने अय्यर भाई से मुलाकात की। अय्यर भाई जानते हो? अय्यर नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यस, जेठालाल की लड़ाई हमेशा रहती है अय्यर भाई से, है ना, साइंटिस्ट जो है। तो देवू जो है, देवू ने अय्यर भाई दे डेबनियर, देवू ने अय्यर भाई से मुलाकात की, और उसके बाद उनको पता चला कि अय्यर भाई तो बहुत खुश मिजाज इंसान है। देवू को पता चला, क्या पता चला? कि जो अय्यर भाई हैं वो बहुत खुश मिजाज हैं। ठीक है, डेबनियर मींस खुश मिजाज। नेक्स्ट है हमारे पास डिकेड, और इसका मतलब होता है दशक, यानी 10 साल का समय। ठीक है, इजी टेक है, डिकेड याद हो जाएगा, डिकेड मींस दशक। नेक्स्ट है बच्चों डी कैंप, और इसका मतलब होता है चुपके से चले जाना। फ्रेंड्स दीदी एक कैंप में जाने वाली थी, लेकिन कैंप में जाने के बजाय चुपके से कहीं चली गई। दीदी कहकर तो गई घर पे कि कैंप में जा रही हूं मैं, लेकिन चुपके से पार्टी करने कहीं चली गई। चुपके से चले जाना, डी कैंप मीन्स चुपके से चले जाना। नेक्स्ट है बच्चों डीके, डीके मीन्स होता है खराब हो जाना। डीके से क्या याद आ रहा है? आगरा में डीके बाल काटने वाला है अब चलो डीके वैसे एक नाम होता है। हाँ, तो खराब हो जाना कैसे याद करेंगे डीके से? अच्छा, डीके बाल काटता है तो खराब हो जाता है। चलिए, डीके नाम का एक बंदा है, हाँ, सलून में काम करता है, और जब भी वो बाल काटता है तो बाल खराब हो जाते हैं। ओके, डीके मींस खराब हो जाना। नेक्स्ट है बच्चों डिसीव, इसका मतलब होता है धोखा देना। इजी है डिसीव तो, डिसीव मींस धोखा देना। नेक्स्ट है बच्चों डिसेंट, अच्छा खासा, अच्छा सुंदर। तो दीदी जो सेंट लगाती हैं, हाँ, हमारी जो दीदी हैं जो सेंट लगाती हैं वो अच्छा खासा बढ़िया एकदम सेंट लगाती हैं। डिसेंट मींस अच्छा खासा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेप्शन, और इसका मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन। हाँ, तो दीदी ने एक सांप के सन को पाल रखा था और सबको धोखा दे रही थी, यानी दूध लेके जाती थी तो किसको पिलाती थी? सांप के सन को, और हमें बताकर जाती थी कि वो बिल्ली के लिए दूध लेके जा रही है, तो ये धोखा ही तो हुआ। लेकिन दीदी किसको पिला रही थी? सांप के सन को, डिसेप्शन, धोखा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिसाइडेड, निश्चित, जो पहले से ही डिसाइड किया हुआ हो। ओके, डिसाइडेड इजी है, डिसाइडेड मींस धोखा।
सॉरी, डिसाइडेड मीन्स निश्चित। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमेटेड। डेसिमेटेड मीन्स जर्जर, यानी टूटा फूटा, डिस्ट्रॉयड। तो डेसिमेटेड से आप कैसे बनाओगे? देसी मिट्टी का बना हुआ होता तो टूटता नहीं, अखंड रहता। हाँ, ये ठीक लग रहा है? डेसिमेटेड, डेसिमेटेड से आप बना लो, देसी मिट्टी से अगर बना हुआ होता तो डेफिनेटली वो जर्जर नहीं होता। ओके, डेसिमेटेड मीन्स जर्जर। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लाइन, और इसका मतलब होता है शालीनता से मना करना। आपने बोला दीदी एक लाइन खींच दो हमारे लिए, मैं कुछ बना रहा हूं आर्ट में, तो दीदी ने बहुत शालीनता से बोला नहीं बेटा मैं नहीं खींचूंगी। ठीक है डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन मीन्स मना करना, शालीनता से मना करना। तो दीदी से बोला दीदी एक लाइन खींच दीजिए, और उन्होंने बहुत शालीनता से आपको मना कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों डिफीट, और इसका मतलब होता है हराना। इजी टेक है, डिफीट मीन्स हराना। फ्रेंड्स देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने डिबाउच। डिबाउच मीन्स होता है चरित्र बिगाड़ना। फ्रेंड्स आप कह रहे हैं सभी दीदी से, सारी दीदी जितनी भी दीदियां हैं सबसे बोले कि दी जरा बच के, पहले लोग दोस्ती करते हैं फिर बाद में गलत आदतों में डाल देते हैं, और जिससे कि चरित्र खराब हो जाता है, यानी चरित्र बिगाड़ देते हैं। ओके, दी जरा बच के, ऐसे लोगों से बच के जो पहले गलत आदतों में डाल देते हैं और उससे क्या होता है, चरित्र बिगड़ जाता है। ठीक है, तो डिबाउच मीन्स चरित्र बिगाड़ना। नेक्स्ट बच्चों डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना, इजी है, बर्थडे पे सजाते थे ना बचपन में। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स कम करना या फिर कम होना, ये भी इजी है, डिक्रीज याद हो जाएगा। डिक्रीज मीन्स कम करना या होना। नेक्स्ट है बच्चों डिक्रैपिट। डिक्रैपिट मीन्स होता है जर्जर, जर्जर। सेम जो हमने डेसिमेटेड याद किया था सेम वही है। डिक्रैपिट कैसे याद करेंगे? आपने एक नकली रैबिट लिया था लेकिन टूटा फूटा सा था, आपने बोला कि अरे छोड़ो ये तो टूटा फूटा है, एक किराए पर और रैबिट ले लो। डिक्रैपिट, दीदी किराए पर दूसरा रैबिट ले लो, ये तो टूटा फूटा है, जर्जर है। ठीक है, डिक्रैपिट। नेक्स्ट देखिए डिफेंडेबल, और इसका मतलब होता है समर्थन करने योग्य। फ्रेंड्स दीदी और आप में एक चीज पे लड़ाई हो रही थी, फैन, फैन होता है ना, चाय के साथ फैन खाते हैं, हाँ, और डबल रोटी। तो आप बोल रहे हो कि दी डिफेंडेबल, आप किस चीज को समर्थन करोगे, यानी कौन सी चीज समर्थन करने योग्य है, फैन या फिर डबल रोटी? तू किस पर करेगा सोनू? फैन पर अच्छा, तो दीदी तो फैन पर कर रही है, डबल रोटी पे। तो आप हम बताना कि डिफेंडेबल तुम्हारे लिए क्या है, फैन या फिर डबल रोटी। ठीक है, डिफेंडेबल मीन्स समर्थन करने योग्य। नेक्स्ट है बच्चों डिफर, और इसका मतलब होता है स्थगित करना या फिर टालना। तो दीदी ने कुछ फर खरीदे थे और उनको स्थगित कर दिया कि आज नहीं पहनूंगी, किसी और वक्त पहनूंगी। ठीक है, फर लगाकर। ओके, डिफर मीन्स स्थगित करना या फिर टालना। नेक्स्ट है डेफिशिएंट, अपूर्ण। ठीक है, जो पूरा नहीं हो, डेफिशिएंट यानी कमी हो किसी कुछ चीज की। तो डेफिशिएंट जो सफिशिएंट ना हो, डेफिशिएंट। आपके पास फीस पूरी नहीं थी तो आपने कहा स्कूल में देखे क्या है, दे दे फीस संत को, वो दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, डेफिशिएंट, कोई पूरी फीस तो है नहीं है और कम फीस वो स्कूल वाले लेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, दे दे फीस संत को। ठीक है तेरी जो अपूर्ण इच्छा है ना वो पूर्ण हो जाएगी। ओके, डेफिशिएंट मीन्स अपूर्ण। नेक्स्ट है हमारे पास डिफंक्ट, और इसका मतलब होता है जो चलन में ना हो, आउट ऑफ फैशन हो। तो आप बोलोगे दीदी ये कैसे पंखे से पंखे बना लो, ये कैसे पंखे जो चलन में ही नहीं है, चलन में क्या चलते ही नहीं है दीदी कैसे पंखे लगवाए हैं जो बिल्कुल भी चलन में नहीं है। ठीक है, डिफंक्ट से, डिफंक्ट का मतलब क्या है, जो चलन में ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास डीजेनरेशन मींस बिगड़ना। आप बोले दीदी आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। देखिए डीजेनरेशन, दीदी आज जो जनरेशन है ना, आजकल की जनरेशन वो बिगड़ती जा रही है। क्यों सोनू, ऐसा ही है? ओके, नेक्स्ट है डिग्रेडेशन मींस गिरावट। आप बोल रहे हो कि दीदी ग्रेड, ग्रेडिंग सिस्टम जानते हो, स्कूल में आप ग्रेड मिलते हैं ना, ए बी सी। ठीक है, आपके सन के जो ग्रेड है ना वो गिरते जा रहे हैं, गिरावट आती जा रही है। पहले ए प्लस मिलता था, आज बी प्लस मिल रहा है। ठीक है, डिग्रेडेशन मींस गिरावट। नेक्स्ट है बच्चों डिले, और इसका मतलब देर करना होता है, इजी टेक है,
डिले मीन्स देर करना। नेक्स्ट है बच्चों डिलेक्टेशन, इसका मतलब होता है सुख या फिर आनंद। आप कह रहे हो दीदी 1 लाख रुपए की क्या टेंशन ले रही हो, मैं दे दूंगा। आप अपना जीवन सुख में या आनंद में आनंद लीजिए, मतलब टेंशन मत लीजिए। 1 लाख रुपए के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो। देखिए दी डिलेक्टेशन, दी 1 लाख रुपए के लिए टेंशन बिल्कुल मत लो, सुख से रहो, ठीक है, मैं दे दूंगा। डिलेक्टेशन में सुख या फिर आनंद। नेक्स्ट है बच्चों डेलिबरेट, इसका मतलब होता है जानबूझकर किया गया। फ्रेंड्स दिल्ली में जो बारात निकलती है वो जानबूझकर निकलती है, अनजाने में निकल जाती है। दिल्ली में अगर बारात निकलती है तो कैसे निकलती है, जानबूझकर या अनजाने में? अब दिल्ली में क्यों, कहीं भी बारात निकलेगी तो जानबूझकर ही निकलेगी, ठीक है। तो दिल्ली में जो बारात निकलती है वो जानबूझकर ही निकलती है, अनजाने में कोई नहीं निकलता। ओके, डेलिबरेट मींस जानबूझकर किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेलिकेट, इसका मतलब होता है नाजुक। दिल्ली में जितनी भी कैट आपको मिलती है ना, बिल्लियां, वो बिल्कुल नाजुक मिलती हैं। लेकर आया कभी? नहीं, लेकर आना। डेलिकेट मींस नाजुक। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीशियस, स्वादिष्ट, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है बच्चों डिलीनिएट, और इसका मतलब होता है चित्रित करना या चित्र बनाकर समझाना। ओके, तो दिल्ली में आपका नेट खत्म हो गया, यानी दिल्ली में आपका एग्जाम था, नेट खत्म हो गया, तो आप अपने दोस्त को चित्र बनाकर समझा रहे हो, ठीक है, नहीं तो नेट से निकाल लेते तुम। तो दिल्ली में आपका नेट खत्म हो गया तो आप क्या कर रहे हैं, चित्रित करना, यानी चित्र बनाकर उसको समझा रहे हैं। डिलीनिएट मींस चित्रित करना। नेक्स्ट है बच्चों डिलिंक्वेंट, और इसका मतलब होता है अपराधी। फ्रेंड्स आपका जो दोस्त है ना, वो दिल्ली के कुएं में बैठ के अंटे खेल रहा था, बस पकड़ा गया वहीं पर ही, तो आप उससे बोल रहे हो कि तुझे क्या जरूरत थी दिल्ली के कुएं में अंटे खेलने की, यूपी के कुएं कम है, उसी में कूद पड़ता। ठीक है, डिलिंक्वेंट मींस अपराधी। अब भाई पकड़ा जाएगा तो अपराधी तो माना जाएगा, ठीक है। डिलिंक्वेंट मींस अपराधी, याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। इनको और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, और डिस्क्रिप्शन में से आप सारे वर्ड्स उतार लेना और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।